आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई JMS कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8 का विज्ञान का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो अभी तक हम आपको पर डे लेकर आते हैं। तो आज आपने अगर अभी तक पार्ट 1 से पार्ट 8 तक नहीं देखे तो हमने सभी वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज पार्ट 9 लेकर आ चुके हैं। पार्ट का नाम है घर्षण। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट 9 घर्षण। चलिए बिना टाइम खराब किए इसे पूरा संपूर्ण हल के साथ एवं बेहतरीन ढंग से सीखें। तो चलिए ये रहा, यहाँ पर आपको जो लिख लेना है वो हमने यहाँ पर बताया गया है। जैसे घर्षण बल बढ़ेगा, घर्षण बल घटेगा, घर्षण बल बढ़ेगा, घर्षण बल घटेगा। तो इस प्रकार इनको आप यहाँ पर मिलाकर लिख सकते हैं। यानी ये क्या होगा, तो इस प्रकार पूछा गया था तो हमने आंसर प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद आपका आगे का जो है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर भी पूछा गया है क्या होगा वाहनों का, तो यहाँ पर भी बताया गया है घर्षण बल बढ़ेगा, घर्षण बल घटेगा, घर्षण बल घटेगा। तो इस प्रकार आप इनको भी देख लेंगे। इसके बाद आता है आपका खाली स्थान, तो इनको भी आप देखेंगे। तो पहले नंबर पर इसको भर लेना है, अर्थात सापेक्ष गति को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ही पूरा है आकृति, और पहले आप ऊष्मा भर लीजिएगा। दूसरे में यहाँ पर थोड़ा देखना ही होगा, ये ऊष्मा लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरे में भर लेना है। तीसरे नंबर पर कम भर लेना है, सिर्फ कम। क्या होगा तीसरे में? कम। इसके बाद आता है चौथा पोर्शन। यहाँ पर एक खाली स्थान, दो हैं, तो पहले में आपको आकृति भर लेना है, दूसरे में प्रकृति भर लेना है। तो आशा करेंगे आपको चौथे नंबर का जो ऑप्शन है यह समझ में आ चुका होगा। पांचवें नंबर पर बाल बेरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा इधर गलत लिखा हुआ है, 4 का ध्यान रखें, दोनों में 4 ही भरना है, 4 का। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में थोड़ा आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पूछे गए हैं सही विकल्प आगे का चिन्ह लगाना है, सही विकल्प पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट चिन्ह देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल घटेगा? तो यहाँ पर कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना है तो जो आपका घर्षण होता है वो घट जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरखुरा क्यों बनाया जाता है? तो यहाँ पर उसका घर्षण बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो यहाँ पर दिया गया है स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि। तो यहाँ पर यह घर्षण को कम कर देता है। तो इसका भी आप आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वे जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को देखते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? तो यहाँ पर घर्षण बल को कम करने के लिए। तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है आपका 5वां। तो 5वें में लिखा है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। रास्ता बन चिकनी मिट्टी का। दूसरा रास्ता है फर्श संगमरमर का। इसके बाद तीसरा रास्ता है गिट्टी का। इसके बाद चौथा रास्ता है वर्फ का। तो यहाँ पर पूछा है किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गिट्टी, तो यहाँ पर रहेगा आपका सी ऑप्शन राइट, अर्थात रास्ता तीसरा गिट्टी का। तो यहाँ पर गिट्टी पे कम से लगेंगे, फर्श पर जो चिकनी मिट्टी है और फर्श पर जैसे इस प्रकार की जली यानी पड़ जाएंगी। तो क्वेश्चन आपके 5 कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पहला कारण लिया गया है, 2 पृष्ठों की प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना। तो यहाँ पर आप इनको भी देखेंगे। इसके बाद ऑप्शन नंबर तीसरे पॉइंट देखेंगे, पृष्ठीय अनियमितताएं। ठीक है, इसके बाद तीसरा रहेगा पृष्ठीय पर लगने वाला बल। तो इस प्रकार आप इनको भी देख लेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न दूसरा, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर
रगड़ने पर माचिस की तीली के में आग क्यों लग जाती है? तो यहाँ पर माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। इस प्रकार आप इसको भी देखेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? इसके बाद कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करता है। यदि आपका क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है समझाइए कि एक मोटर मैकेनिकल मशीन चलने वाले पुंजों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है? साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इस मशीनों में गतिशील भागों के बीच ग्रीस या तेल लगाते हैं। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुंजों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इसकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार आपका क्वेश्चन चौथा भी कंप्लीट होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न 5वां रहेगा, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके, उसकी पकड़ अच्छी बन सके और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलते समय सुविधा हो। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु में आसानी से उड़ सके व घर्षण का मान कम हो सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो 6वां भी कंप्लीट हो जाता है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना उपयुक्त दोनों कार्यों में कौन सा कार्य आसान है, क्या और क्यों? तो यहाँ पर गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यह सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है। इसका मान विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थितिक घर्षण से कम होता है। तो इस प्रकार आप इसको भी देख लेंगे। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? स्नेहक घर्षण बल कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण तेल, ग्रीस आदि। उपयोग, स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने। दूसरा रहेगा मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व अनेक भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न 9, कारण लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न 9 का आंसर दे रहा है 3 तो इनको आप लिखेंगे। जैसे पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहिए घर्षण कम कर देते हैं यदि हम पहिए में लगे रूट फेस को खींचें तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम करते हैं। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन दूसरा, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से इसलिए कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पृष्ठों को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी इस वाक्य को उदाहरण से समझाइए। अनिवार्य भी इस वाक्य को उदाहरण से समझाइए। घर्षण हानिकारक है परंतु यदि घर्षण ना हो तो हम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, भोजन का पाचन नहीं हो सकता, वाहन सड़क पर नहीं चल सकते, चौक से बोर्ड पर लिख नहीं सकते, भारी सामान आसानी से सरका नहीं सकते। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रोजेक्ट भी आपको इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट फर्स्ट देखिए, दैनिक जीवन में संबंधित घर्षण के उदाहरणों का कोई 5 निम्न तालिका में भरिए। तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता हो, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता हो। तो यहाँ पर टायरों की तालिकाओं को खांचेदार बनाकर, कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर, सड़क पर गिट्टी बिछाकर, मशीनों में स्नेहक का उपयोग कर, जूतों की तली खांचेदार बनाकर, पृष्ठों पर पॉलिश करके, ब्रेक पेड़ों का उपयोग करके, फर्श का चिकना होना, किसी पृष्ठ को खुरदरा बनाकर, पंखे में बॉल बेयरिंग का उपयोग। इस प्रकार आपने इनको देख लिया है। इसका बाकी क्वेश्चन है, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखिए। यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो ना तो कोई किसी वस्तु को पकड़ सकता है, ना तो चल सकता है, और ना तो खड़ा रह सकता है, और ना तो कोई दौड़ सकता है, ना तो पेन अथवा पेंसिल से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आपने प्रोजेक्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। प्रोजेक्ट सेकंड देखेंगे, आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए, इनमें घर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको उन के नाम लिखना है जिसमें घर्षण काम करता हो। 5 खेलों के नाम निम्नलिखित हैं जिसमें घर्षण बल कार्य करता है, कैसे कबड्डी है, तैराकी है, क्रिकेट है, साइकिल दौड़ है, इसके बाद आपका दौड़ना है। तो ये आपके खेल हो चुके हैं। वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो यहाँ पर टायरों के चित्र चिपका दिए हैं, आप भी अपने हिसाब से अपनी किताब में चिपका लीजिएगा। तो आशा करेंगे आपको पार्ट 9 कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। अगर और भी अच्छी तरह से और भी कक्षाएं एवं विषयों के संपूर्ण हल चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना।